हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए फटाफट से टॉपिक पर आते हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में फोर्स होता क्या है, मतलब जिसको आप हिंदी में बल कहते हैं, वो होता क्या है। तो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट्स एक्ट, तो इसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। जब हम किसी भी चीज पर धक्का मारते हैं या उसे खींचते हैं तो उसमें एक एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। एक्सेलरेशन मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ऐसा ही यूनिट की बात करेंगे फोर्स की, तो इसे न्यूटन है और इसको एन सिंबल से जो है क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। उसके अलावा अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो फोर्स वैसे ही करता है एफ इजिकल टू एम ए। यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन का बहुत योगदान होता है। ठीक है, तो मास किसके लिए, जो आप बॉडी या जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन मतलब जो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है जब आप उसे पुश और पुल कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करें तो ये टाइप्स जो हैं बेसिकली बहुत बड़े टाइप्स नहीं हैं। ये एक ऐसे टाइप्स हैं जो बहुत छोटे टाइप्स हैं, लेकिन ये टाइप्स आपको नाइन्थ क्लास के सिलेबस के हिसाब से तो पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, बट थोड़ा सा इनके बारे में जो है पता आपको होना चाहिए। तो अप्लाइड फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, फ्रैक्शनल फोर्स हो गया, उसके अलावा जैसे एयर रेसिस्टेंट फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया। अब आगे हम जो है बात करेंगे लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पर एक बॉल है, इस बॉल को आप देख रहे होंगे कि जब ये रेस्ट में है तो ये तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जैसे इस पर फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी। ठीक है, उसके अलावा जो है सेकंड लॉ जो है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वो किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और उस पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब कि यहाँ पर सेकंड लॉ के लिए यही हो जाता है एफ इजिकल टू एम ए, मतलब कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मेन यही है कि वस्तु का जो त्वरण होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और लगाई गए बल की मात्रा पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो आप इसी एफ इजिकल टू एम ए को जो है तोड़ के मरोड़ के या कैसे भी करके आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है अदर फॉर्मूलाज में बदल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये नाव से जो है उतरने की कोशिश करता है, तो नाव पर ये अपना एक्शन, मतलब इसने क्या किया कि नाव पर रिएक्शन दिखाया, लेकिन इस पर भी जो है एक्शन हुआ। तो मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, जब ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगाता है तो बी भी जो है उस पर क्या है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, ऑब्जेक्ट ए पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो यहां पर क्या है, आप जो है इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको फिगर के द्वारा जो है समझाया गया है। उसके बाद हम फटाफट बात करेंगे बैलेंस फोर्स के बारे में। तो बैलेंस फोर्स वो होते हैं, बैलेंस फोर्स आर दोज दैट आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन साइज। जो अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं लेकिन साइड में इक्वल होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे की साइड ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ऊपर जो है नॉर्मल फोर्स है, और इधर की साइड जो है अप्लाइड फोर्स होता है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बट इक्वल साइज के उसमें लग रहा है। ठीक, when the when the resultant force acting on a body is not equal to zero, जब जो भी फोर्स एक्ट किया जा रहा है किसी भी बॉडी पर तो वो जीरो के इक्वल ना हो, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नोन एज अ अनबैलेंस। द बॉडी एक्ट अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो वो एक्ट ऐसे करने लग जाती है जैसे कि उसके मोशन, स्टेट ऑफ मोशंस में क्या हो, चेंज हो। लेकिन
होता क्या है कि आप अनबैलेंस फोर्स को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी बॉडी पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और वो इक्वली न लगे, मतलब वो फोर्स जो है अलग अलग लगे, तो वो जो है आपका अनबैलेंस फोर्स हो जाता है, मतलब वो बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है। इनर्शिया, इनर्शिया की को जानेंगे तो इनर्शिया आपने जो है, आप एक ग्लास में के ऊपर जो है एक गत्ता रखिए या कार्ड रखिए, कुछ भी रखिए, उसके ऊपर जो है एक कॉइन रखिए और कार्ड पर जो है बहुत तेजी से जो है आप उस पर जो है फोर्स लगाइए। तो जैसे ही आप उस तेजी से उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है कि वो सिक्का जो है, उसको कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर चले जाता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इज अपोज any agency that attempt to put it in motion, or if it is moving, to change the magnitude or direction of its velocity। ठीक है। तो इनर्शिया का मतलब यही है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा। मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ मास ऑफ अ पार्टिकल्स एंड इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। ये एक तरफ से क्या है कि P इज रो इज इक्वल टू एम वी, इसको रो बोलते हैं। ठीक है। ये जो सॉरी मैं P बोल गया, बट इसको रो बोलते हैं। ठीक है। रो मतलब मोमेंटम, रो डिनोट करता है मोमेंटम को, M करता है मास को और V करता है वेलोसिटी को। ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ऐसा यूनिट की केजीएम पर सेकंड होती है और डायमेंशन जो है MLT1, ML पर टी बोलते हैं इसे। ठीक है। MLT ये जो -1 लगा रखा है ये ML पर टी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, जिसमें हम एनर्जी को कंजर्व करना और मास को कंजर्वेशन के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो ऊर्जा का संरक्षण या फिर द्रव्यमान का संरक्षण बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज आप जानते होंगे कि ना तो द्रव्यमान को जो है बनाया जा सकता है और ना ही उसको क्या है, क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m1v2। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट दिया गया है ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है बिफोर कोलिजन के टाइम पे जो है ये जो है एक दूसरे से दूर थे, लेकिन जैसे ही इनमें कोलिजन हुआ, ठीक है, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर। तो जैसे ही इनमें टक्कर हुआ तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अपने से दूर वो करते हैं। क्यों, ये सारा किस कारण से हुआ कि एक तो इसमें मास का योगदान है और दूसरा इसमें जो है जो टकरा रहा है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसने क्या किया है, एनर्जी को कंजर्व करने का काम किया है। ठीक है। तो यही चीजें, यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने होते हैं। और फिजिक्स का क्लास 9th का ये दूसरा चैप्टर, मतलब अगर आप बुक के हिसाब से देखेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो चैप्टर 9 है। तो ये भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। और ये शॉर्ट जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके अंतर्गत जो है मैंने उन पॉइंट्स को रखा जो कि बेसिक पॉइंट्स हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और साथ में जो है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको किसी को भी ये मेरे द्वारा बनाए गए जो नोट्स हैं ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।